किसी भी फिगर के वॉल्यूम को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पे सारे वॉल्यूम निकल जाते हैं। तो उस फॉर्मूले का नाम है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब जो आपका बेस है उसका एरिया क्या है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम अपने आप निकल जाएगा। जैसे हम देखते हैं क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, इनके फॉर्मूले अगर हमें याद नहीं रहते तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, क्योंकि आज के टाइम में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क काम आता है। हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। क्यूब का जो बेस होता है ना, क्यूब का जो बेस होता है ना वो होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। तो क्या कहना चाह रहा है ये? एरिया ऑफ बेस, मतलब बेस का एरिया, बेस इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर इनटू हाइट। एक क्यूब जो होता है ना, क्यूब की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, तो उसकी हाइट जो क्या होगी वो भी ए होगी। अगर हाइट भी ए होगी तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया? ए क्यूब। क्या बन गया? ए क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब। क्या आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम का ये फॉर्मूला याद रखो, उसी टाइम बना लो जिस टाइम क्वेश्चन आप करते हो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्यूबॉइड का जो बेस होता है ना वो कैसा होता है? वो होता है रेक्टेंगल। कैसा होता है? रेक्टेंगल। इसका मतलब एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रिड्थ। तो ये एल इंटू बी, ये तो क्या हो गया? बेस का एरिया हो गया। उसके बाद इंटू हाइट, तो क्या लिख दिया अपन ने? हाइट। तो L इंटू बी इंटू एच, ये किसका हो गया? क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। क्या हमने इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखा कि किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ एरिया ऑफ बेस लगाया। बेस हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। उसके बाद हाइट, हाइट की जगह हमने हाइट रख दिया। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड की जो हाइट होती है उसको H से ही शो करते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपने आप निकल गया, L इंटू बी इंटू एच। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम की। हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, अब हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सिलेंडर का मतलब होता है, आपने ड्रम देखा होगा अपने घरों में, तो ड्रम जो होता है ना जिसमें आप गेहूँ भरते होंगे, तो वो जो ड्रम होता है ना उस ड्रम के शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। मतलब उस ड्रम को हम क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से सिलेंडर बोल रहे हैं। तो आपने जो ड्रम देखा, ड्रम का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, अप साइड का हिस्सा और डाउन साइड का जो हिस्सा होता है वो सर्किल टाइप का बना होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्किल होता है। बेस कैसा हो गया? सर्किल हो गया। अब मेरी बात सुनना, जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ बेस की, मतलब हम बात करेंगे सर्किल के एरिया की। सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है, इनटू हाइट। भाई एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्किल, हमने पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। क्या है? हाइट। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बेस का एरिया इनटू हाइट। इसी से सारे फिगर के वॉल्यूम निकल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको निकाल के बताए। क्यूब का निकालना है, क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर का एरिया इनटू हाइट। क्यूबॉइड का निकालना है तो क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया इनटू हाइट। उसके बाद अगर सिलेंडर का निकालना है तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल होता है, तो सर्किल का एरिया इनटू हाइट। इस तरीके से हम सभी के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।
थैंक यू गाइज।